नमः शिवाय। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं। जो नहीं जानते हैं या जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मैं शालिनी ओम मिश्रा एक साधिका हूँ और पिछले कई सालों से अपनी लाइफ को एक स्पिरिचुअल जर्नी की ओर बढ़ा रही हूँ। आप में से बहुत लोग एज अ रीडर, हीलर, एज अ क्रिस्टल थेरेपिस्ट या एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, एज अ साधक मुझे जानकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम लोग साधना में रहते हैं तो आपके हर किसी के क्वेश्चन का आंसर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि एक नई शुरुआत करती हूँ जहाँ एक सेपरेट चैनल बनाती हूँ जिसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ पाएँ और मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस को आंसर कर पाऊँ। मुझे पता है कि मेरे से जो भी जुड़ता है वो कहीं ना कहीं किसी अवेकनिंग के फेज़ पे होता है। अपने अपने सोल जर्नी के अकॉर्डिंग आप किसी न किसी फेज़ पे हैं अवेकनिंग के, या कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ अपने लाइफ को लेकर या तो पजल्ड हैं या कॉन्फिडेंस कम है या कुछ तो है जो आप ढूंढ रहे हैं, राइट। और इस फेज़ में बहुत सारे क्वेश्चंस मन में उठते हैं। क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं, या तो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत बार कार्ड रीडिंग्स के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि आप खुद एक हीलर हैं, आप खुद एक रीडर हैं और कुछ कार्ड से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड आपके मन में क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको मैं अब इस चैनल के थ्रू ये स्पेस दे रही हूँ कि आप अपने क्वेश्चंस को मुझे पूछें। आप क्वेश्चन मुझे इस चैनल के वीडियोस में ही पूछ सकते हैं, मैं किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे मेरे नंबर 9056711066 पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन जेन्युइन होना चाहिए, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, और डिसेंट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, ये तो आप सब समझते हैं। आपके क्वेश्चन में मुझे अगर लगेगा कि इस क्वेश्चन से, इसके आंसर देने से बाकी लोगों को भी बहुत हेल्प हो जाएगी तो मैं ज़रूर हेल्प करना चाहूँगी, क्योंकि जब मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी तो कहीं ना कहीं मैं खुद भी इस फेज़ से जा चुकी हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा नीड हो जाती है कि कोई हमारे सवालों के जवाब दे। ऐसे सवाल जो मन में उठते ही रहते हैं और समझ नहीं आता कि फिर आंसर किसके पास से लेने जाएं। ये मेरे साथ भी हो चुका है और कई बार अगर सही जवाब नहीं मिलता है या गलत जवाब मिलता है, या आजकल आपने देखा होगा इतने, कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिए, इतने पॉडकास्ट, इतने वीडियोस, एक वीडियो में उसी टॉपिक के फॉर में बहुत चीज़ें होंगी, दूसरे वीडियो में उसके अगेंस्ट में बहुत चीज़ें होंगी। जैसे कल ही मैं कुछ ऐसे वीडियोस, किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि मैंने एक बहुत सिद्ध पर्सन से लेकर के ब्लैक धागा अपने पाँव में बांधा है। एक वीडियो कहता है कि ये बहुत अच्छा है, एक वीडियो कहता है कि इससे मेरी बर्बादी का रास्ता खुलता है। अब मैं क्या करूं, है ना। तो ये तो बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेडीज़ को क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ये वो दुनिया भर की कहानी आप पूछ सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह रही कि मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर दूंगी, क्योंकि मैं ब्रह्मांड में अगर मैं अपने अस्तित्व को देखूं, एक धूल के कण से भी छोटा मेरा अस्तित्व है। बट हाँ, ये प्रॉमिस ज़रूर करूँगी कि जेन्युइन अगर मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर जेन्युइनली अपने गुरु से मिला होगा और मैं बहुत श्योर होंगी कि हाँ मैं आपको सही आंसर कर रही हूँ, तो मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। आपके क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं? आपके क्वेश्चंस देखिए, अगर आप खुद एक रीडर हैं, टैरो रीडर हैं, एंजेलिक कार्ड रीडर हैं, क्योंकि मैं खुद हूँ, जो मैं जानती हूँ वो आपको बता सकती हूँ, और आप कहीं रीडिंग वगैरह में कोई गाइडेंस चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर केस में आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर रीडिंग में अब मुझे क्या करना चाहिए, वो भी आपको मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। अगर आप हीलर हैं, आप कैसे भी हीलर हैं, मैं, आप सब जानते हैं मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं लामा फेरा मास्टर हूँ, एंजेलिक हीलर हूँ, मैं शैमनिक हीलर हूँ। आपको इन सब फील्ड में कहीं पे भी, आई एम अ क्रिस्टल थेरेपिस्ट, कहीं पे भी आपको लगता है कि आपको मेरे हेल्प की नीड है, आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं, उस हीलिंग से रिलेटेड आपके कोई एक्सपीरियंस है, या बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम इनिशियली हीलिंग सीखते हैं
तो हम हीलिंग स्टार्ट कर देते हैं और बाद में हमारे ऊपर बहुत बातें आने लगती हैं, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, या हीलिंग कई बार ऐसा होता है कि आपकी सक्सेसफुल नहीं हो रही है, क्या चीज़ है, कहाँ कैसे किसको करना है। बहुत बार बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं और से सीख रखा है हीलिंग मोडालिटीज़, और फिर वो मुझे मैसेजेस करते रहते हैं कि हमने सीखा तो है पर समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रैक्टिकली इस सिंबल को कैसे करें, या सीख लिया है, कुछ दिन किया, छूट गया, प्रैक्टिस नहीं कर पाए, क्या रीज़न है, चाह के भी नहीं कर पा रहे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नॉट नेसेसरली कि आपने मुझसे ही सीखा हो, ये यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है, राइट। क्रिस्टल, अगर आप क्रिस्टल के साथ काम कर रहे हैं, क्रिस्टल को दूसरों को दे रहे हैं, या खुद आप क्रिस्टल परचेज़ करते हैं, उस पर कोई काम करते हैं, तो आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन क्रिस्टल से रिलेटेड। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको मुझसे ही क्रिस्टल लेना है, क्योंकि ये चैनल मैं बिल्कुल प्योर इंटेंशन से सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों की हेल्प के लिए बना रही हूँ जो एक्चुअल किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, जो अपनी एक स्पिरिचुअल या तो प्रोफेशन को या फिर स्पिरिचुअल इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं या कर चुके हैं, मिड में, राइट। अब इसके अलावा एंजल्स के बहुत, मैं उन्हीं चीज़ों को ले रही हूँ जैसे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। जैसे मेरे पास एंजल नंबर्स के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर कोई एक पर्टिकुलर एंजल नंबर आपको बार बार दिख रहा है तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। और आप अगर खुद एंजलिक हीलर हैं, आपने कहीं से एंजल कोर्स कर रखा है, आपको एंजल के रेफरेंस में कोई भी हेल्प चाहिए कि मुझे इस काम के लिए कौन सी एंजल चाहिए, कैसे हीलिंग करना है, क्या करना है, सो आई एम रियली रेडी टू हेल्प यू ऑल। नॉट नेसेसरली कि आपने एंजल मुझसे ही सीखा हो। मैं हर किसी भी चीज़ में आप कभी ये नहीं सोचिएगा कि इनसे नहीं सीखा तो मैं कैसे क्वेश्चन पूछूं, क्या मुझे आंसर मिलेगा, क्या ये सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को आंसर करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप पूछ सकते हैं और मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो ज़रूर करूँगी। ये तो बात हो गई रीडर्स, हीलर्स, इन लोगों की। अब अगर आप ना रीडर हैं ना हीलर हैं, आप एक बस आपको स्पिरिचुअलिटी पसंद है, ठीक है, और आप डे टू डे में कोई भी कहीं भी आपके क्वेश्चन आते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप अगर अवेकनिंग के फेज़ में हैं तो जेन्युइन क्वेश्चंस आते हैं कि मैं इतना डिटैच्ड क्यों फील कर रही हूँ, या बहुत सारे डे टू डे में बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क आते हैं कि मुझे मेरे ही सिबलिंग से इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मेरे ही पार्टनर मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हैं, मेरे ही फिनेंस में बार बार सेम पैटर्न क्यों हो रहा है। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, मैं नहीं कह रही कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए पूछें, आप पूछिए, इसलिए नहीं पूछिए कि मैं आपके ग्रह नक्षत्र देखकर आपको बताऊंगी, क्योंकि ये पर्सनलाइज रीडिंग के लिए नहीं रखा है। आप पूछिए कि क्या होता है, मतलब आप अपने प्रॉब्लम बताइए, मैं उस प्रॉब्लम पे जो एक जेन्युइन ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा रीज़न जो सबके लिए एप्लीकेबल है वो ज़रूर बता दूंगी। लाइक अगर आप मुझे बोलते हैं कि आपका हर 2-3 साल पे जॉब चली जाती है, तो मैं आपको उस पर सॉल्यूशन, आपके ग्रह नक्षत्र क्या हो रहे हैं वो तो पर्सनल रीडिंग से ही बता सकती हूँ, लेकिन ज़रूर ये बता सकती हूँ कि अगर लाइफ में पैटर्न कैसे बार बार रिपीट होता है तो उसका कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, पैटर्न ब्रेक कैसे किया जाता है। रिलेशनशिप से, फिनेंस से, हेल्थ से, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जिसका आंसर सबको हेल्प करे। मैं यहाँ फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप ये लिख देंगे मुझे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है और मुझे ये दिक्कत आ रही है, प्लीज़ बताइए कब तक ठीक होगी, तो मैं आपको आंसर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए आंसर होगा ना। मैं अगर आप मुझे कुछ इससे ही रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो सबको हेल्प कर दे, तो मैं 100% आपको आंसर करने वाली हूँ। आपके घर में सपोज़ कुछ बहुत मेजर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कुछ उसका सॉल्यूशन वास्तु से रिलेटेड है या कुछ है, या आप पूछ सकते हैं कि एज़ पर वास्तु मुझे अगर करियर के लिए वास्तु करना है तो मुझे कैसे करना है। ये मत पूछिए कि मेरे घर में दक्षिण में ये है, उत्तर में ये है, तो आप बताइए कि अब क्या करूँ। यहाँ कोई पर्सनलाइज सर्विस मैं नहीं दूँगी, क्योंकि वो कार्ड रीडिंग के थ्रू ही, आपके पर्सनल रीडिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। सो ये डिफ्रेंसिएशन को बस आप समझिएगा। रेस्ट आप कोई भी जेन्युइन क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। आप
किसी रिचुअल को पूछना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप अपना क्वेश्चन मुझे या तो वीडियो के मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। डायरेक्ट कॉल्स जो भी करता है मैं उसे ब्लॉक कर देती हूँ क्योंकि मैं सारा दिन रीडिंग और हीलिंग में रहती हूँ और उससे फ्री होती हूँ तो साधना में रहती हूँ, तो कॉल्स नहीं ले पाती हूँ और अब उससे फ्री रहती हूँ तो आपके वीडियोस बनाऊँगी। सो आप कोशिश कीजिएगा कि आप ब्लॉक ना हो और मुझे डायरेक्टली फ़ोन कॉल ना करें। रेस्ट बस इतना ही है। आप ये आज से मैं इस चैनल की शुरुआत कर रही हूँ, फोर्स तो नहीं करूँगी कि आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कुछ एक नॉर्म्स होना चाहिए जिसमें मैं भी सोचूं कि मैं किसके क्वेश्चन को प्रायोरिटी दूं और कहाँ से लूं। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, उन्हीं के क्वेश्चंस को मैं ले पाऊँगी। और बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि आपको पता है कि पहले मैं लाइव रीडिंग देती थी, अभी कुछ दिनों से मैं साधना वगैरह में बिज़ी थी तो लाइव रीडिंग बंद किया था। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं लाइव रीडिंग फिर से स्टार्ट करूं। कोशिश रहेगी कि मैं फिर से स्टार्ट करूं और या तो अपने पुराने चैनल से या इस चैनल से, वो मैं डिसाइड करके आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगी। फ़िलहाल आज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप सबको सब कुछ क्लियर होगा। इस पूरे चैनल का मकसद है आपके जेन्युइन क्वेश्चंस का आंसर देना, जिससे मेरी हेल्प के थ्रू आपकी अगर जर्नी थोड़ी सी आसान होती है तो मुझे लगेगा मैंने भी अपना कर्मा रिलीज़ किया। क्वेश्चंस कैसे होंगे मैंने आपको बता दिया है और पेशेंस रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप मुझे एक दिन क्वेश्चन करें और रोज़ बोलें कि आंसर नहीं किया। आपका क्वेश्चन मैं अपने हिसाब से ही आंसर करूँगी और अपने अवेलेबल टाइम के हिसाब से ही आंसर करूँगी। इसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक रहा जहाँ लगता है कि हाँ इसको और डिटेल में समझाया जा सकता है या इस पे एक्सप्लेन करके एक डिटेल वीडियो बनाया जा सकता है तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। या आप लोगों को कुछ चाहिए कि हाँ इस टॉपिक पे प्लीज़ वीडियो बना दीजिए सो दैट हमारा कंसेप्ट रिगार्डिंग दिस टॉपिक शुड बी क्लियर, तो मैं ज़रूर करूँगी। ध्यान रखिएगा ये पर्सनलाइज रीडिंग, आप अपना पर्सनलाइज डेट ऑफ बर्थ वगैरह देकर पर्सनल क्वेश्चंस मत पूछिए, उसके लिए कार्ड रीडिंग अलग रहेगी। कोशिश ज़रूर रहेगी कि जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों की लाइव रीडिंग स्टार्ट कर दूं। और आप तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जब आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल मेरी वाली ही हो। मेरी एक्सपेक्टेशन वाली मीन्स अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ताम झाम करके मैं आपको कोई वीडियो बना के देने वाली हूँ, लंबे लंबे नेल्स करके फिर इतने मेकअप करके और सब, वो मेरे बस की चीज़ नहीं है। आप जो लोग मुझे 8-10 साल से जानते हैं वो जानते हैं कि सिंप्लिसिटी से आप पूछिए और सिंप्लिसिटी से मैं आपको जवाब दे दूँ। बस इतना ही रखिएगा। इससे आगे बहुत वो कॉस्मेटिक दिख रहा है, बैकग्राउंड बदल रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, इतना टाइम ही नहीं मैं अफोर्ड कर सकती। तो मैं जितना टाइम जहाँ भी मैं अगर सोकर उठी हूँ, बेड पे बैठी हूँ, वहाँ टाइम अफोर्ड कर पाऊँगी तो वहीं पे आपके क्वेश्चन को आंसर कर दूँगी। आप इस माइंडसेट पे रहिएगा और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर इतने सीरियस अगर एक्चुअली हैं तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन की होड़ नहीं चाहिए और बस इतना चाहिए कि जेन्युइनली आप अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड करें और मेरा भी टाइम जेन्युइनली ही यूटिलाइज होने दें। टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है इसलिए। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी की हेल्प भी करना चाहते हैं जो एक्चुअल सीरियस लोग हैं या इस जर्नी में हैं, या आपको लगता है कि कोई बहुत पजल्ड हो रहा है, समझ ही नहीं पा रहा, मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल ये दो जो है ना सिरे, इनके बीच में फंसा हुआ है, उसको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिससे कि वो भी जेन्युइनली अपना कोई क्वेश्चन हो तो पूछ पाए और उसकी भी हेल्प हो पाए। हेल्प करने से ही आपको भी यूनिवर्स हेल्प करेगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और इसी इरादे से जितना हम हेल्प करते हैं उतनी हमें ब्लेसिंग्स मिलती है।
तो इसी इरादे से, इसी इंटेंशन से आज मैं भी इस चैनल को स्टार्ट कर रही हूँ। और आप सब भी किसी को भी शेयर कीजिए तो इसी इरादे से कीजिए कि उसका भी भला हो और आपका भी भला हो, और कोई कहीं मिसगाइड ना हो। मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। नमः शिवाय।